जा भैया रुक जा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मतलब एक हमारी छोटी वीडियो है, 4 वीडियो है इसके ऊपर, इस रिलेटेड स्ट्रॉन्गेस्ट के रिलेटेड। तो हमने अपने जो एल्बो शॉट है, अपने अक्सर देखोगे मुई ताई के अंदर जो एल्बो शॉट है उससे हम लोग स्ट्रोक मारते हैं। तो ये स्ट्रोक मारना तो आसान है, लेकिन इसको मजबूत करना मुश्किल है, क्योंकि अब जब तक आपकी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप कोई भी स्ट्राइक इस पर नहीं मार सकते। मारोगे भी तो आप उधर ही बैठ जाओगे। मैं ये गारंटी 100% गारंटी से कहता हूँ। आपकी जो ये वाली हड्डी है, ये प्रेशर पॉइंट होता है यहाँ पे, अगर वो प्रेस हो गया एकदम आपका हाथ सुन हो जाएगा मुकम्मल। नहीं तो आपने कभी देखा वो किसी चीज़ के साथ ऐसे लग भी जाता है ना हाथ, देखो तो उधर ही बंदा डैमेज हो जाता है। अब हम मारेंगे ना, देखो इसी जगह पे मारो, देखो क्यों, ये हमने मजबूत किया हुआ। तो आप भी मजबूत करोगे तो इंशाल्लाह ये जो जितने भी एरिया है पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। आप कहीं भी स्ट्रोक मारोगे, स्ट्रोक के अलावा कोई आपको डंडा मार रहे है तो आपने अपने दिफा के लिए हाथ ऐसे पकड़ लिए तो परवाह नहीं होगा आपको। स्ट्रिप टूट जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ स्ट्रिप टूट जाएगी, आपको इंशाल्लाह चोट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसके एक्सरसाइजेस किए होते हैं और हमें इसका तजर्बा हुआ है। उसके अलावा फाइटें की होती है, रिंग फाइट के अंदर हमें पता होता है कि कितनी बंदे के अंदर बॉडी की मजबूती होनी चाहिए। ये जो रोड फाइट होता है ये इतना मुश्किल नहीं होता जितना रिंग फाइट होता है। एक बंदा ट्रेन होके आता है, तैयारी करके आता है, इसी बात से वो आता है कि अगले को मैंने ढेर करना है। तो हम भी जब जाते थे तो हमारा भी ये मकसद होता था। तो 2 फाइटर जब लड़ते हैं तो उन्होंने मुकम्मल अपनी ट्रेनिंग की होती है, बाकायदा प्रोफेशनल फाइटरों की ट्रेनिंग होती है उनके पास, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हमें कोई परवाह नहीं होता था। कोई चोट लग भी जाता था ना, किक ब्लॉक करते थे या कोई भी मतलब है कि पंच वगैरह ब्लॉकिंग करते तो लग जाता था, तो टेंशन नहीं होता था। इसी वजह से नहीं होता था कि ट्रेनिंग किया होता था। जब शुरू में बंदा होता है तो उसको मुश्किलात होते हैं, उसके बाद खुद ब खुद ही सेट हो जाते हैं। बात ही लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट बताऊँगा कि आपने एल्बो किस तरीके से मजबूत करना है। ये जो टायर आपने लिया, यकीन करो मार्शल आर्ट्स के अंदर हमें मतलब है कि ट्रेनिंग के अंदर 100 में से 40% यानी 40% हमें इस टाइप की ज़रूरत पड़ती है। आप शिन मजबूत कर रहे हो, आप पंचिंग मजबूत कर रहे हो, आप एल्बो शॉट मजबूत कर रहे हो, आप पेट एक्सरसाइज जब लगाते हो उसके ऊपर फिर आप इसको मारना है टायर को, फेस पे मतलब टायर मारते हैं। उसके अलावा फिटनेस के रिलेटेड भी हमें ये काफ़ी काम आता है। बॉक्सिंग के अंदर हमें ये काफ़ी मतलब काम आता है। स्पेरिंग के अंदर ये काम आता है काफ़ी। मतलब मैं अभी गिनते शुरू हो जाऊंगा तो आप यकीन करो कि बोर हो जाओगे, इतनी मैं गिनती करूँ। अब हमने क्या करना है, इसको हमने मजबूत करना है इस तरीके से। देखो अब ये आप सोच रहे कि यार हम किसी लोहे की चीज़ से या दीवार से या लकड़ी से भी तो मजबूत कर सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आपको डायरेक्ट चोट पहुंचाएगा। और ये जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि आपको चोट नहीं पहुंचाएगा और आपकी जो एल्बो है वो मजबूत कर सकते हो। फिर आप इसको दीवार पे भी मार सकते हो, लकड़ी पे भी मार सकते हो, लोहे पे भी मार सकते हो, जब आप मजबूत कर लो इससे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर एक स्ट्रेचेबल होता है कि अब अगर आप स्पीड से मारते भी उसको तो आपको ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाएगा। नए बंदे हो, पुराने हो जाओगे तो फिर तो बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाएगा। आपने इसको मारना इस तरीके से। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये हाथ इस तरीके से लेके आना, इस तरीके से, और इस तरीके से हमने इसको मारना है। देखो अब ये कोशिश करना है कि इस वाले एरिया पे हमने नहीं मारना है। क्यों कि आप नए हो तो अगर खुदा ना खास्ता इसके किनारे पे आपका हाथ लग गया तो जो आपका बोन है उस पर दर्द निकलना शुरू हो। आपने इस वाले एरिया पे मारना है। देखो थोड़ा सा बॉडी को टर्निंग करेंगे इस तरीके। देखो थोड़ा सा ये वाले जो पाँव है इसके अंदर थोड़ा सा खम डालेंगे। 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जाएंगे तो और बेहतर है। 7 8 9 10। अब जब ये मुकम्मल हो जाए फिर आपने जो बैक वाला ये वाला हड्डी वाला एरिया है, आपने इसको भी आस्ता आस्ता आ लेना ऐसे। ये चीज़ करना है आपने दोनों हाथों से। दूसरे हाथ से भी इसी तरीके से करेंगे। ये अब ये सोचोगे यार हम इसको किस तरीके से मारे। देखो बिल्कुल इजी है। आपने ये जो पंच बना लेना है, चेस्ट के साथ टच करना है और इसको लेके जाना है, एल्बो को लेके जाना है और लेके आना है। बैक पे लेके जाएंगे और फ्रंट पे लेके आएंगे। देखो
यकीन करो, एक फिटनेस की एक अलग दुनिया होती है। आप फिटनेस नहीं करते हो तो जब आप करोगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। और जो फिटनेस करते हैं किसी भी स्टाइल में, यानी बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक या कराटे या कुंफू, ये सारे गेम अल्लाह का शुक्र हमने किए हुए हैं। सब कुंफू भी किया हुआ है, कराटे भी किए हुए, और मुझे जो सबसे बेहतर लगे ना, किक बॉक्सिंग भी किया हुआ है, और साथ साथ में ताइक्वांडो भी किया हुआ है। जो मुझे सबसे बेहतरीन गेम लगता है ना, स्ट्रॉन्ग गेम है, बेहतरीन, वो क्यूकिशन है, जो जापान का गेम है। और क्यूकिशन यानी यकीन करो मैं बोलता हूँ उस पर ख़त्म है, उस पर ऐसी ख़त्म है कि आपकी वो जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ। बाकी गेम मैंने सब किए हुए, सब किए हुए, ये नहीं कि कोई गएगा यार नहीं किया, कन्फू नहीं किया, ये सब गेम किया हुआ है। जो क्यूकिशन है ना, वो आपको रोड में भी काम आएगा, फाइटों में भी काम आएगा, वो आप रियल हो। जो बाकी है ना, आप समझ गए होंगे खुद ही। तो ये जो बातें होती है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो बंदे के ऊपर गुजरी होती है तो उसके एक एक्सपीरियंस हो जाता है, और तजर्बे के साथ साथ फिर वो अपनी जो बातें होती शेयर करते जाता है। अब यकीन करो उस दिन भी हमारा जो ग्रैंड उस्ताद है, ग्रैंड मास्टर है, तो वो उस दिन मुझे मिला, मैं कहीं काम से जा रहा था, तो उन्होंने यही कहा, बेटा क्यों नहीं आ रहे हो क्लब पे? मैंने कहा सर क्या करें, इतने काम काज है, यकीन करो कि फारिग नहीं। अब आज संडे का दिन है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जब बंदा फारिग होता है तो वीडियो बना लेता है। तो ये मेरा, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस वगैरह बना लूँ, और कोशिश ये भी करूँगा कि क्लब जाऊँ, साथ में यार दोस्त भी काफ़ी हैं, पुराने भी हैं, उनसे भी चलो मुलाकात हो जाएगी इस बहाने, और साथ साथ में ये होगा कि वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से बंदा फिर फंस जाता है। तो आपको इंशाल्लाह हम सिखाते जाएंगे। कोई भी आपने सवाल पूछना है किसी भी रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यारों दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।